यानी कि एमपीपीएससी ने बड़ी घोषणा करते हुए ईडब्ल्यूएस को आयु सीमा में दी जा रही 5 साल की अतिरिक्त छूट को खत्म कर दिया है। और हाईकोर्ट के हालिया फैसले के बाद आयोग ने इस पर आदेश जारी किया। आदेश के मुताबिक अब ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को अनारक्षित श्रेणी के समान अधिकतम आयु सीमा ही मान्य होगी। यानी कि 1 जनवरी 2025 की स्थिति में 40 साल से ज्यादा उम्र वाले ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी आने वाली परीक्षाओं के लिए अपात्र माने जाएंगे। एमपीपीएससी ने साफ किया है कि यह आदेश आयोग की पिछली सभी भर्ती परीक्षाओं पर भी लागू होगा और इससे उन ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों पर सीधा असर पड़ेगा जो पहले 5 साल की आयु सीमा छूट का लाभ लेकर आवेदन कर रहे थे। आपको बता दें कि अब तक ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को ओबीसी, एससी और एसटी की तरह 5 साल की ज्यादा आयु सीमा छूट दी जाती थी। ये है कि जो ईडब्ल्यूएस बैकग्राउंड से जो तैयारी कर रहे थे, लगभग 40 साल उनकी उम्र हो गई है और 40 से ऊपर ही हो गई है, तो तैयारी करने में कितना वक्त जाता है, कितनी मेहनत लगती है और कितना स्ट्रगल होता है। और उसके बाद ये फैसला आया तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा, क्योंकि अब 40 की उम्र हो चुकी है तो अब वो क्या काम करें, अपनी फैमिली को भी संभालना है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। तो ये फैसला, सम्मान तो हाई कोर्ट का फैसला है तो सम्मान तो करना पड़ेगा, पर कहीं ना कहीं उनके लिए एक चुनौती रहेगी कि अब 40 की उम्र जो फैसला आया है अब क्या करें आगे। देखिए, फैसला तो हाई कोर्ट का है तो वो तो सर्वमान्य होगा ही, लेकिन कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका जीवन ही सिलेक्शन पे आधारित है, जो अपने जीवन में बहुत कुछ छोड़कर तैयारी कर रहे हैं। तैयारी भी ऐसी नहीं है कि 1 आध साल में हो जाए। एमपीपीएससी की तैयारी में कम से कम 2 साल तो कम से कम लगते ही हैं, और जो लोग सब कुछ छोड़कर इसमें तैयारी कर रहे हैं तो उनका तो जीवन जो एक्सपायर हो गई है जिनकी एज, तो वो एक उनके पास एक सहारा था कि ईडब्ल्यूएस। चलिए आगे बढ़ेंगे। भगवान शिव का सबसे प्रिय सावन का महीना चल रहा है। इस बीच देश भर से कांवड़िए भगवान शिव के लिए गंगा जल लाने के लिए निकल पड़े हैं। लेकिन इस बीच कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। पहले उज्जैन और जबलपुर से संतों का बड़ा बयान सामने आया। जबलपुर के साधु संतों ने यूपी की तर्ज पर मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश में कांवड़ मार्ग पर होटल और ढाबों का संचालन करने वालों की असल पहचान उजागर किए जाने की मांग की है। दरअसल साधु संतों का कहना है कि होटल्स और ढाबों में हिंदू देवी देवताओं की आकर्षक तस्वीरें लगाकर शिव भक्तों को भ्रमित किया जाता है। सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना होती है और शिव भक्त कांवड़ में जल लेकर कई किलोमीटर यात्रा कर शिव मंदिर जाते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ लोग आस्था और विश्वास के साथ खिलवाड़ करते हैं। साथ ही साथ विशेष समुदाय के लोगों को महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी महाराज ने सलाह दी है कि जिस तरह से हम उनकी आस्था का सम्मान करते हैं उस तरह से हिंदुओं की आस्था का भी उन्हें सम्मान करना चाहिए। करा देते हैं उसमें, जैसे लहसुन प्याज वर्जित है इन दिनों में, तो लहसुन प्याज भी आ गया तो लोगों को लगता है कि अरे हम तो इस दुकान में आए और उन्होंने हमको ये खिला दिया जो हमारे व्रत के बिल्कुल विपरीत था, और इसके कारण कहीं मारपीट हो गई, कहीं अप्रिय स्थिति हो गई। दूसरी बात, कुछ घटनाएं देश के भिन्न भिन्न स्थानों से, खास तौर से उत्तर प्रदेश से जो ध्यान में आई कि कोई जूस की दुकान लगी हुई है, फल की दुकान लगी, उसका रस निकाल रहा है, तो लोगों ने अपमिश्रण कर दिया, अपना मूत्र तक मिला दिया, और उसकी जांच हुई तो वो सही पाई गई। इसलिए मन में क्षोभ आया और उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये निर्णय लिया कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो भी दुकानें लगती हैं वो दुकानदार कम से कम अपनी आइडेंटिटी लगा लें कि हम कौन हैं।